पॉकेट चाहिए यार, हम पता है कितनी बेयर मिनिमम चीजों के लिए लड़ रहे हैं। पेट्रियार्की तो भी बहुत में आएगी, पहले पॉकेट दे दो। साउथ एक्स में मेरा ऑफिस होता था, and I was walking briskly and then there were some 6-7 guys जो ऐसे चिल्ला के बोलते, ब्रा पहनी होती तो हिलते नहीं। The construction industry is so sexist. मैं अपने वेंडर से लड़ रही हूँ और वो मेरी तरफ देख रहा है and a senior male figure comes and he just looks at him and his tone goes down and I'm like, अरे भाई मेरा घर है भाई, मैं खड़ी है इधर, मैंने दिया ये रील बना के, तू क्या कर रहा है? मैं कहूँगी ब्रास के साथ ना हमारी सिचुएशनशिप है जहाँ we are the toxic one. Hi, I'm Kusha Kapila and you're watching me on How to Fly. ये देखिए मेरी पुरानी मित्र और एक अमेजिंग आर्टिस्ट कुशा को ले आए हम लोग मेल फैमिली में। क्या हाल है? बहुत अच्छे, आपके कैसे हैं? यार वेलकम टू हाउ टू फ्लाई आल्सो। क्यों? खुद का घर खरीदना कैसा लगा? यार मेरा सपना था, इट वाज जस्ट लाइक जिद होती है ना कि ये करना है मुझे, सो इट वाज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग। आई एम सो ग्लैड दैट माय पेरेंट्स हेल्प्ड मी फिगर आउट एवरीथिंग फॉर दिस, बिकॉज आप घर में बहुत कुछ होता है भाई, रजिस्ट्रेशन होती है, समझना पड़ता है, बड़े काम है, उस घर में आपको देखना पड़ता है, टंकी का देखना पड़ता है, बिजली समझ सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इन्वर्टर है, जेनसेट है, यू नो देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट। अगर आपने किसी तरह की फ्लोरिंग कराई है वो कैसी होगी। सिद्धार्थ, आई मस्ट टेल यू, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज सो सेक्सिस्ट एंड आई से दिस, I have proof. Contractors look through you if you're a woman. They will find the next male and talk to them and make you feel less in that moment. मैंने ये बात ऐसे ही एक बार डाली थी अपने होम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। मेरा पूरा DM आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, लड़कियों से भर गया था कि भाई साहब, और आप मानेंगे मेरी दोस्त के साथ भी अभी, मतलब सबके साथ यही हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स औरतों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। सो वो एक बहुत है कि इस इंडस्ट्री में सेक्सिज्म है, वेंडर्स भी हैं सेक्सिस्ट। आप लाइट भी लेने जाएंगे आपको छोटा फील कराया जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एक बार मैं अपने वेंडर से लड़ रही हूँ और वो मेरी तरफ देख रहा है एंड आई एम लाइक, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? एंड देन यू नो अ सीनियर मेल फिगर कम्स एंड ही जस्ट लुक्स एट हिम एंड हिज टोन गोज डाउन एंड आई एम लाइक, अरे भाई मेरा घर है भाई, मैं खड़ी है इधर, मैंने दिया ये रील बना के, तू क्या कर रहा है? ये रोकड़ा मैं दी। I was like, what are you doing? नहीं यार, it's a big problem. I will be sure so many people, women who are in the construction business, they will tell you what a sexist industry this is. नहीं भूमि आई थी हमारे शो पे यार, वो एज अ प्रोडक्शन हाउस रनर, एज अ प्रोड्यूसर मेरे को बोल के गई हैं कि वो महिलाएं चला रही हैं वो प्रोडक्शन हाउस और दोनों महिलाओं के तीसरे मर्द को देख के बात करते। बिल्कुल, you know this is a thing they do, which is like how can we disempower them immediately? We will not look at them and talk. This is the और वो सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। हाँ। नहीं, पर वो पावर मूव भी है, पावर मूव है। हाँ 100% कि इससे कौन बात करेगा? अब मार्बल लेने आई हो, ऐसे कैसे मार्बल लेने आ गई तुम? हाँ, अच्छा तुम ये कराओगी? पैसे आपने देने, चेक आप काटेंगी। In fact, what we need, you know, Siddharth, a consolidated list of the best contractors from every city that are approved by women. I think this list should be worked on. I know somebody on Instagram who's made a list of the safest gynacs you can go to. Yeah, I know. Right? So that kind of stuff needs to happen for construction business because more women will be owning property. More construction will happen. We need safer spaces for this. जब मुंबई मूव हुई हो तो ये वाली जिंदगी अब कैसी लग रही है? क्योंकि यहाँ शहर आई थिंक एम्पावर करता है आपको जीने के लिए, आप एक लड़की कैसे भी जी सकती है। नहीं हाँ, एम्पावर माने कि ऑब्वियसली यार द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये कितनी नई बात है ना हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली में आप इतना फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं रात को स्पेशली। ओके, मैं सबको बोलती हूँ बात दैट you're as safe as you're privileged in Delhi. It's proportionate to that. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज करते हैं तो आपके अपने एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है कि उनके क्या क्या वेपन्स हैं। मेरे साथ हाँ, I mean मेरी दोस्त के साथ हुआ है where somebody I think tried to pinch her and we both screamed so much. So वो एक fighting spirit तो है ही। एक बार एक अंकल ने मैंने देखा जो he was really old, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था एंड ही वाज लाइक दिस ट्रेम्बलिंग लिटिल फेलो एंड देन आई सॉ कि वो अपने फोन से कुछ तो कर रहे हैं और उन्होंने मेरी 2-3 पिक्चर्स क्लिक कर ली थी यार। मैंने वो फोन जब्त किया और फिर एकदम से बहुत सारे और मर्द आ गए
फिर वो आपस में सॉल्व करने लगे, मैं तो ट्रेन लेके निकल गई भाई ये तो मैंने पिक्चर्स डिलीट करवा दी थी। थैंक गॉड। हाँ जी, हमको अपना काम करके आगे भी निकलना ना, हम पे बहुत काम है। But you never had an untoward incident on the streets of Delhi? I've written an article about it also. मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी। मैं ये गाड़ी का जमाना नहीं है। नहीं, ये गाड़ी का ज़माना नहीं है, मेट्रो से जा रही थी। साउथ एक्स में मेरा ऑफिस होता था। मैं 7:30 बज रहे थे, मैं घर जा रही थी एंड देन आई वाज वॉकिंग ब्रिस्कली एंड देन देयर वर सम 6-7 गाइज जो ऐसे चिल्ला के बोलते हैं कि इट्स सो बैड, You should. बट आई मस्ट टेल यू दैट कि ब्रा पहनी होती तो हिलते नहीं, which was like I was like, अरे, so you know I did the best thing I could. I ran. I ran for my life. I ran for my life. I could not have given. How could have I given it back to them? To those 7 men. To 7 men, you can't give it back to them. They said it like they will say it to 15 more people, 15 more women that आपका evening. मकसद क्या था? आप क्या करना चाह रहे थे? क्यों करना चाह रहे थे ये? नहीं, पर ये दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है। वो शाम को निकलते होंगे और वो ये कहते होंगे लड़कियों को। सो इट वाज नॉट लाइक इट वाज अ वन ऑफ इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, वरना उसकी जबान पे इतनी जल्दी लाइन कैसे है? हो सकता है वो ये लाइन और लड़कियों को बोल चुका हो। But what we have to do is that while we can report this incident and we can do wonderful things about it, we also have to first go find the अपने आप को safest प्रोटेक्ट spot. कर रहे हो ना? Safest spot, yeah. I immediately went to the metro station. This happened to me when I was 23 or 24 years old. कमाल की बात है सिद्धार्थ कि अभी इसकी अगर रील कटेगी, ये रील इंटरनेट पे जाएगी, आप बकायदा आप नहीं डालेंगे, कोई और डालेगा, कोई और पेज, मीम पेज, फिर उस पे लड़के कमेंट करेंगे, हाँ कि ये तो झूठ बोल रही है ये तो कभी हुआ ही नहीं था तुम थे वहाँ पे। तुम थे वहाँ। नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो ये लिखेंगे कर क्या रही थी वहाँ पर आप? इन थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। नहीं, आप ट्यूशन से पढ़ के आ रही हो सकती हैं, आप पिक्चर देख के आ रही हो सकती हैं, आप सेट पे से अपना गिग खत्म करके पैकअप करके वापस जा रही हो सकती है, कुछ भी हो सकता था। बट यार इन टाइम आउट टाइम तो होते थे बचपन। एक्सक्यूज मी, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग आउट, एटलीस्ट इन माय फैमिली। अच्छा, हम सब कुछ अपने माँ बाप के साथ करते थे। प्लीज, टिल द एज ऑफ 14 हमारे पास ना कोई किड्स रूम था, हम अपने मम्मी पापा के साथ सोए हैं। और उसके बाद आई यूज्ड टू स्लीप विद माय ग्रैंडमदर। मेरी ग्रैंडमदर के रूम में हम 3 बच्चे सोते थे। तो हम वी वर अ फैमिली ऑफ 10-12 पीपल हु lived in like 3 rooms. Still very privileged. I would still call it very privileged. 100%. I want to call out my privilege at every step because there is no struggle story here and I don't want you to like push it out. I'm not as a even asking about struggle stories. But I'm talking about privacy. वो इंडियन फैमिली कॉन्सेप्ट है। तो हमारी बहुत एक्टिविटी साथ में होती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था अपने माँ बाप के साथ रहना, अपने कजिन्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। मेरे लिए वो पार्ट ऑफ माई लाइफ बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। ये तो थोड़ी फिर जब जवानी आई, थोड़ा मतलब ज़िंदगी में रस आना शुरू हुआ तो लगा कि अब हम भी देख के आएंगे टैक्सी नंबर 911। तो गए थे हम एक बार बहुत दूर कहीं देखने के लिए वो फिल्म। और 8 बजे जब मम्मी के कॉल आए थे ना, मुझसे ज़्यादा ना एक्चुअली जो गाड़ी चला रही थी, जिसको आती थी गाड़ी चलानी, वो कह रही थी चिल यार कुछ नहीं होने वाला। और ये इंसान कह रही कि आज के बाद तुम सब पिटोगे मेरे साथ, आज के बाद मैं ही फिल्म होंगी, यू नो। बट यार वापस आते हैं हम लोग जहाँ थे। क्या है कोर डिफरेंसेस जो नोटिस किए मुंबई वर्सेस दिल्ली? मुंबई दिल्ली में एक तो मैं कभी भी किसी टाइम ऑटो ले सकती हूँ, ये तो मुझे पता ही था कि हो सकता है। मुझे ऐसे मीटर से आप बैठेंगे, वो अपने आप आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। 3 बजे सुबह आप ऑटो ले सकते हैं, अनहर्ड ऑफ। मैं तो बोलूंगी कि न्यूयॉर्क भी इतना सेफ नहीं है। नहीं होगा, न्यूयॉर्क रात को 3 बजे इतना मेरे ख्याल सेफ नहीं है। ये बड़ा जाती रहती है वैसे न्यूयॉर्क। नहीं, मैं तो एक्चुअली 2 ही बार गई हूँ। बट मैं बोलूँगी कि 3 बजे इतना सेफ होना किसी सिटी को मेरे लिए बहुत नई बात थी। जैसे आप यू कैन चूज टू जस्ट गो टू द बीच और वहाँ पे आपको पुलिस वापस घर भेजेगी, ये कोई टाइम नहीं है बीच पे बैठने का। सो आई जस्ट रियली लाइक द फैक्ट दैट यू हैव दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिकॉज आई थिंक मोस्ट women what they want to do is just to be, they should be able to freely move. That's it. हमें पता भी नहीं है बट हमने ऐसे skills develop कर लिए हैं where we make sure that while we are moving we feel safe and हमने बहुत instinctively बना लिए हैं। क्या है कुछ चीजें बताओ जरा, क्योंकि मर्दों को तो पता नहीं है ये वाली। नहीं मतलब औरतें पेपर स्प्रे लेके घूमती हैं अपने बैग में, वो डाल दिया या तो, और ऐसा है कि किसी ने गिफ्ट दिया हो सकता है। कितने बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को पेपर स्प्रे गिफ्ट करते हैं। आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, मैं लाइव लोकेशन अभी भी शेयर करती हूँ, मेरे डैड अभी भी पूछते हैं आपकी लाइव लोकेशन क्या है। ये बहुत अनस्पोकन थिंग्स हैं जो हो रही है। आप इंश्योर करते हैं कि अगर आप कैब से जाते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, आपकी राइड शेयर है, या आप उस ड्राइवर को जानते हैं, आपने एक ऐसा सेफ बंदा ढूंढा हुआ है सिटी में जहाँ पर आप उस ड्राइवर को जानते हैं और वही आपको पिक करेंगे, वही आपको ड्रॉप करेंगे। नॉट इन मुंबई। हाँ, नॉट इन मुंबई। नहीं, हम 2am स्टोरीज करते हैं, आप जाके वाटरफ्लाई पे देखें। रात को हमारी जर्नलिस्ट एंड एंकर 2 बजे निकलती हैं,
और शहरों को गेज करती हैं कि उनमें कितनी पब्लिक स्पेसेस भी हैं। मुझे एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो मैं इतने टाइम से इतनी प्रोटेक्टेड हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि अब वो एक्सपीरियंसेस क्या हैं। मुझे नहीं लगता दैट वी आर द राइट पीपल टू टॉक अबाउट दिस, एंड आई एम टेलिंग यू, एनीबडी हु कम्स ऑन दिस शो आर नॉट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट. But everybody has an experience, Kusha. That's my only problem. In the past they might have had those experiences, but right now I would love for this show to also get just a person who travels from, let's say, the public transport every day, and they will be able to give it all to you, like in the truest sense. Because the thing is, if this has happened to us, we immediately also found tactics to sort of work our way through it. There's been an actress who came, Avika came, and she said her own bouncer. Yeah, dude, I saw that. Yeah. Dude, that is so scary. तुमको बचपन में तुम्हें या तुम्हारी बहन को ये सिखाया था गुड टच बैड टच? हाँ. वाह यार, वेरी गुड. ये आई थिंक स्कूल में भी पता लग गया था, पर आर गट इंस्टिंक्ट इज जस्ट सो स्ट्रॉन्ग कि हमें बैड टच ना पता रहता है. हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कोई इंसान जो हमें लगता है सेफ है, उनका एक टच एक दिन गुड और दूसरे टाइम बैड है ना, हमें वो भी पता रहता है. वीव डेवलप्ड दैट स्किल. एक जरूर आपको एक बात बताऊंगी, हमारे ना रिस्पॉन्सेज बहुत डिलेड होते हैं. हमें ना अरसा लग जाता है ये समझने में हमारे साथ कुछ गलत हुआ था. और ये मैं हर तरीके से आपको ये बोल रही हूँ. बहुत बार आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपने उस वक्त क्यों नहीं रिएक्ट किया. उस वक्त रिएक्ट नहीं किया कि उस वक्त तो समझ नहीं आया ना, उस वक्त तो फ्रीज हो गए. बहुत लोगों को अरसा लग जाता है समझने में कि 20 साल पहले उनके साथ कुछ अब्यूज़ हुआ था, उस अब्यूज़ ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह बदला है. तो आप नहीं मेजर कर सकते कि किसी का रिस्पॉन्स टाइम कितना हो सकता है. तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कर क्या, यार मैंने बोला क्यों नहीं उस समय. पर ठीक है, सबके पास उस समय करेज नहीं होता. ये हमारा काम यहाँ बैठ के ये नहीं बोलना है कि तुम साहसी नहीं हो, ये बोलना है कि तुम साहस ढूंढ सकते हो. करेक्ट. एंड यू विल फाइंड इट, and may everyone find that gumption, and may everyone find that courage, and may everyone find the time to heal themselves. Yeah, it's those three ladies, like, what do we want? Yeah, what do we want? I said the meme. We want pockets. Even this dress does not have pockets. Yeah. पॉकेट चाहिए यार. हम पता है कितनी बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं. सारी लड़कियों को यहाँ पे पॉकेट चाहिए, किसी की ड्रेस पे पॉकेट नहीं है यहाँ पर. हम पॉकेट मांग रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी. पेट्री आगे तो भी बहुत बाद में आएगी, पहले पॉकेट दे दो. बट जनरल सेक्स की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही थी? थोड़ा सा मुझे 5th या 6th में बता दिया था कि बच्चे कैसे होते हैं किसी ने. ओके. सो मैं इतनी अफेक्ट नहीं हुई थी. टू बी रियली ऑनेस्ट, आई डिड नॉट केयर. आई वाजंट लाइक कि मेरा तो धर्म भ्रष्ट, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा था. मैंने कहा ओके ठीक है. सो दैट वाज वेरी लाइक देयर. उसके बाद आई फील लाइक इट वाज नॉट अ वेरी, यू डिडंट स्पीक फ्रीली अबाउट काय दैया. मुझे अभी भी लाइक नाउ यू हैव टेकन मी बैक टू 10 to 16. हम नहीं बात करते थे इस बारे में ओपनली. इट वाज नॉट अ थिंग. एटलीस्ट द स्कूल आई ग्रू अप इन, वेयर आई कम फ्रॉम, इट वाज नॉट अ थिंग. इवन होल्डिंग हैंड्स वाज अ बिग डील. मे बी इट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटीज ऑफ दैट टाइम. इट वाज नॉट लाइक दैट इन माय. हमेशा दिल्ली फॉरवर्ड लगता था बहुत. हाँ मतलब, पर मैं भी दिल्ली में ना रोहिणी पीतमपुरा से हूँ. ये बहुत जरूरी है बताना. रोहिणी पीतमपुरा इतना फॉरवर्ड नहीं था. इट वाज वेरी हॉ. बट यार जो एक और जो सेक्स डेटिंग रिलेशनशिप्स वाली बात थी, उसमें जनरली यू नो टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ और यू नो प्लेजर, were you able to discuss that with partners? I was able to discuss with my partner pleasure and everything. It was a very nice and open topic. In the past, the man I've met was like a super feminist and very understanding and extremely well. Only have the most wonderful things to say about this person. Pleasure was always a very open topic, and very lucky to have experienced that kind of a male interaction in life. Cheers girl. Cheers. ये इतना मतलब in your face कप है ना. Because ये सवाल पूछता है, ये कप मेरे से सवाल पूछ रहा है व्हाट्स योर कप. यार हमारा उद्देश्य ये रहा कि लड़के लोग जितने देख रहे हैं, आप लोगों को ये बताया जाए कि जब आपकी मम्मी आपके साथ जाके आपकी ब्रीफ्स या चड्डीज या वीकट ले रही होती थी, तब लड़कियों की भी माएँ अपनी बच्चियों के साथ जाके ब्रास खरीद रही होती थी. तो वही हमने सवाल रखा है यहाँ पर कि व्हाट्स योर कप साइज. What's your cup size? I like it. Yeah. It's I see the pun. Yeah, but the problem that I have is कि आपने ब्रा को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है ना कि आप जस्ट उसको अंडरगारमेंट की तरह क्यों नहीं देख पाते. आई थिंक सेक्सुअलाइजिंग में भी एक ये बहुत एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, दैट यू शुड हैव द राइट टू सेक्सुअलाइज योर, दैट इज योर नैरेटिव. लाइक यू शुड हैव दैट एजेंसी कि अगर तुम्हें करना है अपने आप को, तो वो आई थिंक पावर और वो एजेंसी आपके हाथ में होनी चाहिए.
पर जब आपसे बढ़कर, आपसे ऊपर एक और स्टेप जाकर जब लोग आपके लिए वो काम करने लगते हैं, आई थिंक वहां पे तब बुरा। यू नो सेक्सुअलाइजेशन इज नॉट नेसेसरीली आप किस लेंस से कर रहे हैं, इट कैन ऑल्सो बी सेलिब्रेशन। विमेन वुड लव टू सिट एंड सेलिब्रेट द ब्रा। हमने तो ब्रा पे स्केचेस बनाई हुई हैं जहाँ ब्रा बोलती है। हाँ। हम तो बहुत कुछ मतलब करने को तो उसके बहुत सारे आइटरेशंस हो सकते हैं, बट द थिंग इज एक ही जब उसका एक ही आइटरेशन निकले, एक ही उसका एक, तो फिर मजा नहीं आता। नहीं, वी हैव अ सेगमेंट फॉर दिस, इट्स कॉल्ड द सुपर पावर्ड सेगमेंट बाय क्लोविया। इन एसेंस लोगों को ये बताना जरूरी है कि मैं इस मोहतरमा को और 4 और पावरफुल औरतों को एक स्पोर्ट्स ब्रा की कमर्शियल में भी डायरेक्ट कर चुका हूँ। Yes, you sketch, yes. Oh my God, Siddharth, and I was so conscious that day to come in a sports bra and everything. And Ritasha थी and आनम थी, हाँ, शर्मिला थी, शिबानी थी, और फिर हम एक पॉइंट पे we felt so good कि हम just we went to the terrace and started clicking pictures of each other. Yes, but that day I realized I could be the male feminist in a sense because I could provide this space. Yes. But तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट ब्रा किसने इंट्रोड्यूस किया था? आई थिंक फर्स्ट ब्रा तो माँ ही ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो पहली ब्रा नहीं थी, पहली स्पोर्ट्स ब्रा थी। दैट इज यूजुअली द स्टेप, वो होती है एक ब्रा की आर्क, यू नो, इट्स फॉर लाइक इनिशियल सपोर्ट बिकॉज यू आर स्टिल ग्रोइंग, so you're figuring it out. And I also feel like when some kids grow up sooner It's than the happening rest now, of the ना? class. आजकल हो रहा है, मेरे साथ puberty हुआ setting. था, I don't think it's an आज तक thing, like I feel like I grew up too quickly. So you hit puberty by I think by 10. अच्छा, okay. So it was too soon. So the thing is that when kids start looking older quickly, even they are sexualized, you know, by people around them and by relatives. So I think what our mothers try to do is to just like hide some of it. Yeah. It comes from that place. It's also like a lot of shock for the kid. Yeah. So suddenly you've hit puberty, you've like started menstruating. It's a lot to handle, okay? Correct. Like for a 10-year-old, it's a lot. So फिर I think mothers are also, and bless our mothers, they're also trying to ease us into the situation as much as they what can. a tricky space for the mothers ना यार। हमारी माएँ जो ये कंटेंट देख रही हैं, प्लीज आप लोग हमको बताओ ना, क्योंकि हम लड़कों तो कुछ आइडिया नहीं होता था यार। My mother was so dramatic about it. Like I woke up one day and obviously like I did not know what is happening to me, and she's standing and she's this Nirupa Roy and she's like, मम्मी मुझे क्या हुआ है? She's like, तुम्हें वही प्रॉब्लम हो गई है जो हर औरत को होती है। Bro, what are you saying, girl? Ease it in ना, नहीं। It is such a female experience. She's washing my clothes as she's saying this. So like some of our experiences are so, I would say, they're so woman and they're so female. They're like even if I'm explaining this to you ना, आपको नहीं समझ आया। मेरे को नहीं समझ आया। यहाँ बैठे सारी औरतों को ये समझ आ गया। You know that entire thing of just washing my clothes and saying कि तुम्हें वही प्रॉब्लम होगी जो हर, वो कहानी मेरे जहन से ही नहीं जाती। बहुत ही बढ़िया कहानी मुझे लगती है। बहुत सुंदर। बट कमिंग बैक टू द सवाल, यार दुकानों में भी जो पहले मर्द हुआ करते थे ना, जो आपकी ब्रा बेच होजरी की दुकान होती थी। नहीं बहुत है, ये देखो कितना है, सब कैसे नहीं फिट आएगा इसको। अरे इतना स्ट्रेच है इसमें, अरे रुक जाओ यार। और ये मर्दी कर रहे होते थे। हाँ कर रहे हैं, they're doing a very good job of it. उन्हें पता है। You remember this as a whole like dramatic experience ना? ऐसे कैसे नहीं आएगा? अरे पूरा है ऐसे, निकाल इसका निकाल, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से कोई आ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, एक तो बंदा गया कहाँ है, जगह कहाँ है, छोटी इसकी दुकान में कहाँ घुसे हुए हो, वहाँ पे इतना सामान कैसे पड़ा है, इतना माल पड़ा है उधर। But I've never had like creepy experience, to be really honest. नहीं मर्द हमारे देश के, kudos to everybody who sold them, but sometimes I feel like the online experience may be, you know, just you can experiment and call for something that you wouldn't have with your mother. Yeah. मैं अपनी सेगमेंट को खत्म करते चलता हूँ। हाँ जी। यार लव हेट रिलेशनशिप की होती है ब्राज के साथ औरतों की? लव हेट रिलेशनशिप इसलिए है बिकॉज एक तो ना फिगर आउट नहीं हुआ है कि क्या है जो कंफर्टेबल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो हमने मांगे नहीं थे ये, अब मिले हैं तो इसका सोल्यूशन ढंग से बना नहीं है। आई डोंट थिंक उतनी इंजीनियरिंग हुई है, बिकॉज परेशान तो होते हैं हम। द थिंग इज कि अच्छा लगता है एंड यू ऑलवेज वांट टू वेयर द बेस्ट मोस्ट फ्लैटरिंग वन, कम ही होती है, पर ये है कि पूरे दिन की थकान के बाद वो तो है ही कि अब जुदा हो जाओ भाई। मैं कहूँगी ब्रास के साथ ना हमारी सिचुएशनशिप है जहाँ वी आर द टॉक्सिक वन। नहीं बाकी जितनी है चीजें इनकी जाके क्लोविया वाला वीडियो देख लेना, वो काफी वो सब समराइज करता है वो। यार जनरली पीयर प्रेशर भी तो बढ़ गया कि आप एक औरत हो तो आप एक्सेल करो, नॉट जस्ट इन योर पर्सनल लाइफ बट रिलेशनशिप ऑल्सो, प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, और इस सब के अंदर खुश भी रहना है आपको। एंड तुम अपने आप को कैसे खुश रखती हो हर दिन?
happiness is not a feeling you can chase every day. Yeah. So that is a good starting point, that you are not meant to be happy. So you every accept day. that? Yes. I never want to be a person who doesn't feel. I want to be able to feel every day. कुछ तो. But I'm a person who actually did struggle with the idea of happiness, कि होता क्या है, क्यों मुझे ये ज़्यादा experience नहीं होता. But I think the thing is, you have to start identifying things that make you happy and that are scientifically proven to basically get you endorphins ये and आपकी क्या है बताओ जरा. 100% it has to be workout. Yeah. But I'll be in a very bad mood and working out will change the game for me. The thing is, अभी क्या है ना, सब लोग अलूफ हैं. मेरे अभी अंदर इनसाइड ऑर्गन्स में सब अभी थोड़े सैड हो रहे हैं. थोड़ी ये गजलें बज रही है, वहां जाके आओ Banger, techno bitches. So that happens. There's a very beautiful quote from this book, and then it was made into a film. It's called The Hours, and I'm going to rephrase it because I obviously can't say it word to word. You know, one day I got up, like one morning I got up and I thought कि यहाँ से खुशी शुरू होती है, not realizing कि यही खुशी है. यहाँ तक You know, पहुँचना. exactly. The thing is, we're always thinking that, oh my God, this is the day when I'm going to start feeling happy. No, you're currently happy. That identifying that is very important. क्या बात है. You've also been very vocal about skin, acne and everything else around it. How do you work your life and ways around it? देखिए भाई साहब, वोकल होना पड़ेगा क्योंकि दिखता है पिंपल ना आप छुपा नहीं सकते. इतना 3D होता है ना पिंपल की, कोई भी मेकअप आप कहें दुनिया के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ले आए, आपका पिंपल दिखेगा. क्योंकि क्या है ना, कैमरा पे ना आप सिर्फ सीधा नहीं देखते, आप ऐसे देखेंगे. ऐसे पिंपल जब जैसे जट आउट होगा तो बात तो करनी पड़ेगी. लोगों को दिख रहा है आपका पिंपल है. आई हैव हैड टू मेक insane changes to my life to be able to combat acne. But this is not PCOD related. It is PCOD related. It is PCOD It is cystic acne. जिंदगी बदल दी मैंने, जिस तरह खाती हूँ पीती हूँ सब बदला, और फिर भी पूरी तरह पीछा नहीं छूटा है. यहाँ पे अभी आया हुआ है और यहाँ एक आया हुआ है, इस पे तो मैंने आपको अभी पता होता है? इंजेक्शन लिया है. अच्छा. टू calm it down, you know. आपकी काफी एक्ने हुआ करती No, है. this was going to be very big. ये बहुत बड़ा होने वाला अच्छा, आपको था. आइडिया लग जाता है? हाँ, when it's just coming, so you take, there is this injection you take to calm it down. So I've had to हमें do कोई it. आइडिया ही नहीं है यार. I've had to do it. मैं क्या करूँ अब? लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बताना जरूरी है ना लोगों को. हाँ, मतलब the thing is, I've had to change my lifestyle because that's the first thing doctors tell. What I think what women also realize is कि सिर्फ वो ऐसे बोला जाता है कि वेट कम करो. नहीं. उसका ना साइंस नहीं समझाते, उसका ये नहीं समझाते कि क्यों, क्या होगा, फिर क्या होगा. द थिंग इज, द मोर वी अंडरस्टैंड इट, द मोर वी अंडरस्टैंड आवर बॉडी, वील मे बी गेट इट कि क्यों ऐसा हमें बोला जा रहा है. अब जैसे मैंने सब कर लिया, सब चेंजेस कर लिया, लाइफस्टाइल कर लिया, ये होगी, ये बेब बन गई, मेरे को अभी भी एक्ने आ रहा है ना. एंड इट्स नॉट लाइक दैट रियली, यू नो, रियली फिट गर्ल्स डोंट गेट एक्ने. एवरीवन इज गेटिंग एक्ने. मैं सच बताऊं, इस टॉपिक पे ना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि genuinely अभी they're still researching it. But generally content creators जो हैं, लड़कियां जितनी हैं यार, मेरे को इस जनरेशन के लिए खाली बुरा इसलिए लगता है क्योंकि I've been reading also about it कि दुनिया में वो so much of their life is online and they are feeling the pressure at an adolescence age. जो हम लोग अभी झेल पा रहे हैं क्योंकि हम तो अवेयर हैं इसके. तो उससे बचने की क्या टिप्स होगी, जो भी जितनी महिलाएं क्या बंदे भी देख रहे हैं, तो बताओ. Do not share your personal life unless that's what you want to build your content on. Do not do that. If your main gig is doing different kind of comedy sketches, you do characters, limit it to that. That's all you need. Your talent will take you wherever it needs to take you. I think we were also like so first generation in creators that we didn't realize कि इसके consequences क्या होंगे. So let us be the roadmap, girl. We made the mistake, so you don't have to. Yes. So you don't do it. यार कई सारी चीज़ें जो हम पेट्रियार्की की बात कर रहे थे, उसमें ये बताओ मेरे को कि क्या तुमने अनलर्न किया. आई थिंक सबसे बड़ी बात ये अनलर्न करी है कि सेटलिंग डाउन कुछ नहीं होता है. ये सब थॉट्स एंड आइडियाज एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं. दुनिया की खांचोफाई है. हाँ, बहुत खांचा है. आप अपने आप को सेटल करें, जो आपका डेफिनेशन ऑफ सेटल है, एंड दैट इज गुड. जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी स्पेशली, आई थॉट कि आई विल नीड पीपल टू गेट थ्रू दिस ट्रांजिशन. आई नीडेड माई सेल्फ, and then I needed to figure out stuff that I like, and that was enough. So I think the best friend I have made in the last 1 year is me, yourself. myself. Yeah, super. And I'm so glad because I've gotten to know myself so well, and I'm glad that I always have a friend by my side. और तुम्हारी जो दोस्तें हैं, तुम लोग का WhatsApp ग्रुप वगैरह है? अरे
उसका नाम, सवाल जवाब सब। उधर नाम क्या है, क्या बातें होती है? देख, 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप्स। एक का नाम अभी हमने बहुत सिंपल कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था। बहुत टाइम तक उसका नाम वीकेंड था फॉर सम Weekend। रीजन, क्योंकि हम वीकेंड्स पे ही मिलते थे। क्या बात है? पर अब उसका नाम गर्ल्स है, गर्ल्स। क्योंकि गर्ल्स हैं हम, गर्ल्स। तो गर्ल्स पे हम मिल जाए। एक का नाम है जस्ट फॉर फन। जस्ट फॉर फन। या यहाँ और यहाँ क्या बातें होती हैं? तो एक है स्कूल का ग्रुप, एक है कॉलेज का ग्रुप। कभी कभी स्कूल ग्रुप पे कॉलेज की लड़कियों की बात होती है, कभी कभी I'm kidding। यार एक्चुअली फाइनेंसेस की बहुत बात होती है। अच्छा जी। लड़कों की बात तो बहुत ही कम होती है। ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड, ऑल ऑफ देम आर बिल्डिंग ब्रांड्स, ऑल ऑफ देम आर बिल्डिंग बिजनेसेस। गो वुमेन। तो दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट दैट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कैसे अपना पैसा लगाएं। वेट ट्रेनिंग की बड़ी बातें होती हैं यार, क्योंकि औरतों में ना मसल नहीं है, हम में मसल है ही नहीं। ये मसल नहीं है हम में, हम रह जाएंगे 40 के बाद। हमको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हम ऐसे हो जाएंगे। पीसीओडी के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। फिर बहुत बात होती है बेकार की, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। फालतू बातें मतलब बिल्कुल ही कि जैसे मैंने एक दिन बोला कि रिया अभी फुल मून था ना, तो फुल मून के टाइम में थोड़ी टची होती हूँ। कहती हाँ वेयरवुल्फ बनने में तो टाइम लगता होगा। बेकार। बट करियर की, अभी सच्ची बोलूँगी, वी आर इन आवर 30s, करियर की सबसे ज़्यादा बात होती है। तो मेरी कोई अगर न्यूज़ होगी जो मैं चाहूँगी जिंक्स ना हो, तो मैं अपने दोस्तों को ही बताती हूँ, ताकि मेरे पेट की वो खाज है ना, वो चली जाए। बट मुझे तो जो कमेंट्री का जो सवाल था मेरा, वो ये भी है कि यार एक औरत का काफ़ी वजूद उसकी रिलेशनशिप्स या जो रही या आने वाली उनको लेके क्यों हो जाता है, और जो जनरली मजाक उड़ाते उड़ाते ओवरबोर्ड गए व्यक्ति उनके ऊपर है। वाई डज इट रिमेन टू दैट कि अच्छा तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, बट ठीक है वो गया, तो वो क्यों है, मेरे को वो समझना है। आई थिंक वी आर वायर्ड टू टॉक लाइक दैट। वी आर ऑल्सो वायर्ड टू रीच अजम्पशंस वेरी क्विकली। पर इसका मैं एक बहुत बोलूँगी, और शायद मैं और लोगों को भी बोलूँगी, कि जब आप अपनी ज़िंदगी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तो ये आपके हाथ में नहीं है कि जब उसका रूप और उसका रंग बदलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये आपके हाथ में नहीं है। क्या बात है। तुम्हारे लिए फेमिनिज्म क्या है, ये बताओ मेरे को। फेमिनिज्म बहुत सिंपल है यार। वी जस्ट वांट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। वी नो कि हम बहुत सालों से रिप्रेस्ड रहे हैं, हमें बहुत काम करना है। वी आर ट्राइंग टू कैच अप एंड वी जस्ट वांट द सेम एजेंसी, वी वांट द सेम फ्रीडम एंड वी जस्ट वांट अस टू बी कंसिडर्ड इक्वल्स। सिंपल है बहुत, इसका ना एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर बेसिक जैसे एक्सप्लेन टू 5-year-old यही है कि भाई सब सेम है, ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का। यार हम चीज नहीं चालू किए हैं, आपने अपना पानी खत्म करना है और साइन करना है हमारे लिए। ओह वाओ। यस, ऑटोग्राफ। Wow, I have a hamper for you. That's given to us by a supporting partner, so that's that for you. Here you go. Thanks for the support, Clovia. Really appreciate it. I think you all should collab with me again and make something epic. कैसा लगा बात करके हमारे साथ? बहुत मजा आया. मजा I think you're so gifted when it comes to this. You're such a wonderful interviewer. Thank you for manifesting this beautiful moment. This is me, Siddharth Alamban, signing off. आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, हॉटरफ्लाई को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो बेल आइकन दबा देना और कमेंट्स में बताना क्या क्या सीखे, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या मजा आया सुन के।